जय बालाजी महाराज की जय, जय गुजरात सरकार की जय, जय शिव शंकर भगवान, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सत्य दरबार की जय, मनसा देवी 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 बाबा जय, लक्ष्मी देवस्थान जय, सभी देवी को पूजन करिए जय, हाँ नीतू रानी जी, आपको हमारी नमस्कार। हमारे भी राम राम। आप कैसी हैं? हम बढ़िया है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब। आज अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी? देखो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, गर्मी जी। तो बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपने घर का, अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। जी। देखो, सुबह को थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, 5 बजे ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही, गर्मी के हमारे लोगों की नींद नहीं होती है पूरी, इसलिए 5 साढ़े 5 बजे से भी पहले उठना चाहिए। और देखो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, जैसे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार, इसलिए क्योंकि आगे जाके बच्चे आपका नाम रोशन करें। क्योंकि जो माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं तो बच्चे उनके बिगड़ जाते हैं, फिर माँ बापों को टेंशन होती है कि हमारा बच्चा कैसे बिगड़ गया क्या। तो इसीलिए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए सभी को। देखो, जो लोग अपने माँ बापों की सेवा नहीं करते हैं तो उनकी संतान भी उनकी सेवा नहीं कर पाती है। क्यों? जब तुम नहीं करोगे किसी की सेवा, अपने माँ बापों को गलत सलत बोलोगे या अपने माँ बापों के साथ नहीं रहोगे, ये अपने माँ बापों के देख रेख नहीं करोगे, तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसे ही व्यवहार करेगी। तो देखो, ये बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि कर्म तो सबके साथ आते हैं लौट के। और देखो, अभी अभी हमने भगवान की पूजा करी है, और देखो, सबके साथ प्रभु का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और अपने माँ बाप को गलत बोल रहे हैं, तो तुम्हारे तीर्थ यात्रा नहीं लगते हैं। जो लोग जाते हैं चारों धाम की यात्रा करने, तो अपने माँ बाप की सेवा करो, तो उन्हीं की चरणों में सारे देवी देवता विराज करते हैं, विराजमान है। विराजमान है। और देखो, भगवान जी की भी हमने पूजा करी है कि हमारे प्रभु को बैठे हैं, और अपने घर में सुबह शाम दिया जरूर जलाना चाहिए। देखो, आजकल गर्मी इतनी बढ़ रही है, तो बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। चलो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार।
हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक प्रकार से हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और हैप्पी हूँ। दोस्तों, उस परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूँ आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। परमपिता परमेश्वर आपके सारे दुख तकलीफ दूर करें और आप बिल्कुल ठीक रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं नई नई वीडियो आपके लिए शिक्षाप्रद लाता रहूं। तो दोस्तों, चलते हैं भगवत गीता में। देखो, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार की हर चीज की शुरुआत मुझसे शुरू होती है और वो मुझ पर आकर ही ख़त्म होती है। तो दोस्तों देखो, जब व्यक्ति का जन्म उसकी मर्जी के अनुसार नहीं होता और जब व्यक्ति जन्म लेता है ना, वो कोई धन दौलत लेकर नहीं आता है, केवल रोता हुआ आता है। और जब मृत्यु होती है तो भी वो अकेला मरता है और कोई धन दौलत अपने साथ लेकर नहीं जाता और सबको रुला रुला कर जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्था वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। किससे किसकी शादी होगी, किससे किसका लगन होगा, कौन किसका बेटा बनेगा और किससे मुलाकात होगी, कौन प्रेमिका होगी और कौन कौन हमारे नए रिश्तेदार बनेंगे, ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। मनुष्य की मर्जी से कुछ नहीं होता। तो मनुष्य के हाथ में है केवल कर्म करना, बाकी कुछ नहीं। इसलिए जिस प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर जन्मा है उस प्रभु की पूजा पाठ जरूर कीजिए। देखो, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम इन सांसारिक दुखों, तकलीफ़ों से और कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी उसे शांति को प्राप्त नहीं होता और ना ही ईश्वर मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा ईश्वर की भक्ति जरूर करें। और दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि होगा तो वही जो राम रच रखा। इसलिए टेंशन ना करें, हमेशा मस्त रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ये हैं नीतू रानी जी।